श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के बार बार पूछे जाने वाले वो 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो काफी बार टेट एग्जाम में जो रिपीट हो चुके हैं। अगर ये 10 एमसीक्यूज अभी तक आपने नहीं पढ़े तो इसका मतलब है अभी आपकी जो तैयारी है वो अधूरी है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं ये 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे लक्ष्य बड़ा बनाकर खुद पर विश्वास कर, मंजिलें चारों तरफ है रास्तों की तलाश कर। क्या कहा मैंने? लक्ष्य बड़ा बनाकर खुद पर विश्वास कर, मंजिलें चारों तरफ हैं रास्तों की तू तलाश कर। और ये एक रास्ता है फिजिक्स में 30/30 मार्क्स लेने का। जी हाँ, ये एक रास्ता है फिजिक्स में 30/30 मार्क्स लेने का। और इसी तरह के 5 रास्ते और हैं: मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, जीके। किस तरीके से आप इन सभी में जो है 30/30 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर इज द यूनिट ऑफ, ये किसकी यूनिट है? सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए वॉट किसकी यूनिट है। भाई वॉट है पावर की यूनिट। वॉट है पावर की यूनिट। जब इसके साथ टाइम लग जाता है यानी कि और लग जाता है तब ये यूनिट बन जाती है एनर्जी की। वॉट आर इज द यूनिट ऑफ ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी विल बी राइट आंसर। लेकिन पावर की यूनिट वॉट है, वोल्ट मीटर की वोल्ट है और इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर है। हर एक चीज पता होनी चाहिए। चलूंगा आगे। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस गिवन डायग्राम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? अब रेजिस्टेंस निकालने के लिए दो फार्मूला का पता होना चाहिए। जब रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं तब फॉर्मूला होता है ये, और जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं देन ये डायरेक्टली जो है ऐड हो जाते हैं। जो हमारा कैपेसिटर होते हैं वो इसके अपोजिट चलते हैं, वो इसके अपोजिट चलते हैं। चलो हम यहाँ पे देखेंगे ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो देखो जब पैरेलल है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा? 1/2 जमा 1/2 दैट इज 1। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज 1। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 आएगा जो इसके साथ सीरीज में है। सीरीज में ये सीधे ऐड होंगे, यानी 1 जमा 3 दैट इज इक्वल टू 4 ओम विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है। एस्पायरेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी क्लास फिजिक्स की लेकर आऊं जिसमें डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल हो, वो सभी न्यूमेरिकल जो लास्ट 10 सालों में फिजिक्स के जो है एग्जाम में पूछे गए थे। इज दैट क्लियर? इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं हमने अपने चैनल के ऊपर 500 की पॉइंट्स की सीरीज भी चलाई है हर सब्जेक्ट के लिए, फिर वो मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, साइकोलॉजी हो। इसी के बीच अगर आप न्यूमेरिकल वाली क्लास भी चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कमेंट में आपको लिखना है ऑल न्यूमेरिकल इन वन वीडियो। ऑल न्यूमेरिकल इन वन वीडियो। अभी चाहे पॉज करके जरूर लिखें। अगर बहुत सारे एस्पिरेंट्स कमेंट करते हैं तो आपके ये डेडिकेटेड ऐसी क्लास रहेगी जिसमें जितने भी न्यूमेरिकल, सिर्फ न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा हूं, वो सभी एक ही क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आगे चलूंगा। क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स। कितना डिस्टेंस होता है दो कॉन्जिक्यूटिव नोड में? पहला है 2 लैम्डा, दूसरा है लैम्डा, थर्ड इज लैम्डा बटा 2 एंड फोर्थ भी इज लैम्डा बटा 2। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज द वेवलेंथ। हम अच्छे से जानते हैं। पहले एक वेव बना लेते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये एक हमारी कंप्लीट वेव है। और यहां पर आप सभी जानते हैं, एक सेकंड है ना, ये हमारी यहां तक एक कंप्लीट वेव, ध्यान से देखो। यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है हमारे पास लैम्डा। अब नोड क्या है? ये वाले हिस्से नोड हैं। अब हमसे पूछा द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड। भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये आप देखोगे ये कितना होगा? ये होगा लैम्डा/2। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप चाहें इस क्वेश्चन को सीधा भी याद कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आगे लेकर चलूंगा। फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट द बेस्ट मटेरियल टू बी यूज्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट का बेस्ट मटेरियल क्या है स्टूडेंट्स? याद कीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट का बेस्ट मटेरियल होता है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, तो याद रखना
इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए बेस्ट मटेरियल होता है सॉफ्ट आयरन, और एक होता है परमानेंट मैग्नेट, जिसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, नंबर वन निपर मैग और नंबर टू एल्निको। जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसके लिए दो, नंबर वन निपर मैग और दूसरा एल्निको। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो है क्या, सॉफ्ट आयरन। वो है सॉफ्ट आयरन। है ये सॉफ्ट आयरन, लेकिन आपको प्रिपरेशन करनी है हार्ड। आपको प्रिपरेशन हार्ड करनी है, ठीक है। और वो ये प्रिपरेशन होगी डेली इन क्लासेस को देखो। डेली यूट्यूब के ऊपर आपके लिए इसी तरीके की क्लासेस जो है ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नीडेड टू पिक अप योर स्कूल बैग। भाई स्कूल बैग को पिक करने के लिए कौन सी फोर्स जो है लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स और मस्कुलर फोर्स। ऑब्वियस ही बात है, मस्कुलर फोर्स लगेगी स्टूडेंट्स। बैग को उठाना है, बुक्स को उठाना है, कौन सी फोर्स लगती है, मस्कुलर फोर्स लगती है। हमारे इस नेचर में फोर टाइप के फंडामेंटल फोर्स हैं स्पिरिट। नंबर वन इज ग्रेविटेशन फोर्स, नंबर टू इज वीक फोर्स, नंबर थ्री इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नंबर फोर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, जिसे न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। इन चार में जो सबसे वीक है वो ग्रेविटेशन फोर्स है, याद रखना। और सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो न्यूक्लियर फोर्स है। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा था, यहाँ पे ऑप्शन था मस्कुलर फोर्स का भी। तो स्कूल बैग को पिक करने के लिए मस्कुलर फोर्स की नीड होती है। आगे लेकर चलूंगा, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस। आइस के ऊपर भाई डिफिकल्ट होता है चलना दोस्तों, क्यों? ऑब्वियस ये बात है, फ्रिक्शन कम होगा। जहां पे फ्रिक्शन कम होता है वहां पे स्लिपरी रोड होता है। फ्रिक्शन कम हो गया, हम स्लिप होंगे। फ्रिक्शन ज्यादा होगा, हमें चलने में क्या होगी, कठिनाई होगी। इज दैट क्लियर? फ्रिक्शन अगर ज्यादा होगा तो चलने में कठिनाई होगी, अगर फ्रिक्शन कम होगा तो हम वहां पे स्लिप होंगे। मतलब ज्यादा फ्रिक्शन भी खतरनाक है, कम फ्रिक्शन भी खतरनाक है। तो मतलब एक लेवल का फ्रिक्शन हमें चाहिए। फिर भी आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर वापस आ जाओ। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस बिकॉज फ्रिक्शन इज लो। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आपने मुझे कमेंट करके बताना है, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी है तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि फ्रिक्शन फोर्स जो है किस तरीके का वर्क डन करती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। फ्रिक्शन जो फोर्स है ना वो कौन सा वर्क डन करती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम। भाई हम सभी जानते हैं अगर वैक्यूम होगा ना, ये मैंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया था अभी, फिर से करूं? क्या हुआ, आवाज नहीं आई? दिस इज वैक्यूम। मतलब अगर वैक्यूम होगा ना, आवाज नहीं ट्रेवल करेगी, हमें सिर्फ लिपसिंग दिखेगी। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम, इट इज 0 मीटर पर सेकेंड एस्पायरेंट्स। आप सबको कमेंट करके बताना है वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 25 डिग्री सेल्सियस इन एयर कितना होता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 25 डिग्री सेल्सियस। और याद रखना, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, ठीक है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। सबसे ज्यादा फास्ट जो है साउंड ट्रेवल करता है सॉलिड में, उसके बाद ट्रेवल करता है लिक्विड में, उसके बाद ट्रेवल करता है एयर में, यानी कि गैसेस भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, गैसेस में, ठीक है। साउंड से ये क्वेश्चन बनते हैं, और वेलोसिटी ऑफ साउंड एट डिफरेंट टेम्परेचर में भी पूछी जाती है। इज दैट क्लियर? और यहां पर इको वाला क्वेश्चन भी एक आता है, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक साउंड के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड कौन होता है, ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो। और इंफ्रासोनिक कौन होता है, ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो। इज दैट क्लियर? इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, 17 मीटर। और कितने टाइम में वो वापस आनी चाहिए, 0.1 सेकेंड में वापस आनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन एस्पिरेंट्स यहाँ पर बनते हैं, आपको जो है अच्छे से समझ के करना पड़ेंगे। अगर अभी तक फ्री नोट्स डाउनलोड नहीं किए ना, आज ही टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, फ्री नोट्स लो। और एस्पिरेंट्स, अगर आप, हमारा क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, अगर अभी तक पढ़ा नहीं है, एकदम प्रिसाइज नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व्ड चाहिए, है ना, वीडियो सॉल्यूशन चाहिए,
आज ही आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स डेली क्लासेस लगाएं और फ्री नोट्स जो हैं उनको डाउनलोड करो। ये वो नोट्स हैं, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। अभी डाउनलोड करो, बिल्कुल फ्री है। फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, साइकोलॉजी के हैं, उनको पढ़ना। और भी बहुत कुछ टेलीग्राम के ऊपर जो है आपको टेट के रिगार्डिंग मिलेगा। आगे लेकर चलूंगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनमें से कौन सा है? टैप वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, सी वाटर, ऑप्शन नंबर डी रेन वाटर। क्या बताने की जरूरत है स्टूडेंट्स? ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर सी वाटर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ प्रिज्म इज ग्रेटेस्ट फॉर, किसके लिए होगा? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ प्रिज्म इज ग्रेटेस्ट फॉर, देखो प्रिज्म से जब लाइट गुजरती है, स्प्लिट हो जाती है, क्या कहते हैं उसे? डिस्पर्सन ऑफ अ लाइट। व्हाट इज डिस्पर्सन? डिस्पर्सन इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। भाई वो 7 कलर में स्प्लिट होते हैं, जिसे नाम दिया है विब गायोर, यानी वी इज वायलेट, आगे एंड में जाके आर। जो वायलेट कलर है वो सबसे ज्यादा बेंड होता है और जो रेड कलर है वो सबसे कम बेंड होता है। तो यहाँ पे पूछा है एंगल ऑफ डेविएशन, इट्स राइट आंसर इज वायलेट कलर। और सबसे कम होगा किसके लिए? रेड कलर के लिए। सबसे कम होगा किसके? रेड कलर के लिए। आपने हमें एक बार फिर से कमेंट करके बताना है कि सबसे पहले प्रिज्म से लाइट को स्प्लिट किसने करवाया था, उस उनका साइंटिस्ट का नाम क्या है। आगे लेकर चलेंगे। देखो एक बार और थोड़ा सा मोटिवेट हो लेंगे। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी बदल देंगे तुझे। बड़ा प्यारा, बड़े ध्यान से देखो। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पे ना हम भी बदल देंगे तुझे। किसी मोड़ पे हम भी बदल देंगे तुझे। आगे लेकर चलूंगा। एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी आर रिलेटेड एज। भाई व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? ये वो वेलोसिटी है, अगर वो अटेन कर ली जाए तो हम अपने एटमॉस्फेयर को छोड़ के बाहर जा सकते हैं, यानी अपने ग्रेविटेशन पुल को हम तोड़ सकते हैं। तो जो हमारी एस्केप वेलोसिटी है वो रूट टू टाइम है ऑर्बिटल वेलोसिटी के। होती कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है? लगभग 7 किलोमीटर, लगभग 7.8 किलोमीटर पर सेकंड। किसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट? और ये सैटेलाइट कितनी हाइट पे? अप्रोक्सीमेट 20,000 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? वीई इज इक्वल टू रूट टू टाइम ऑफ वी नॉट, यानी एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी का रूट 2 है। इज दैट क्लियर? एस्केप वेलोसिटी हो गई 11.2 किलोमीटर और ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर द अर्थ सैटेलाइट इज 7.6 टू 8 किलोमीटर पर सेकंड। 7.8 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। एट 4 डिग्री सेल्सियस गिवन मास ऑफ वाटर हैज मैक्सिमम, क्या होगा मैक्सिमम? हीट, वॉल्यूम, एनर्जी और डेंसिटी। मैक्सिमम क्या होगा? आशा करता हूँ एस्पायरेंट्स जितना आज पढ़ाया अच्छे से समझ आ गया होगा। जो एस्पिरेंट्स नए हैं चैनल के ऊपर वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना? जिन्होंने पहली बार इस चैनल को देखा, हमारी प्लेलिस्ट विजिट करो। व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन ले सकते हैं, क्रैश कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और टेलीग्राम में हमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली अपडेट आपको मिलता रहेगा। और इसी तरीके की और इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे आपसे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।